इस बात से कतई नज़र कि पाकिस्तानी शायकीन और कुछ क्रिकेट माहिरीन शाहीन शाह अफरीदी की कितनी ही तारीफ़ें करें, मगर उनका और वसीम अकरम का कोई मुवाजना नहीं हो सकता। ये बात इंडियन टीम के साबिक़ कप्तान और कोच रवि शास्त्री ने हाल ही में कही है। अहमदाबाद में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में जब इंडियन टीम बैटिंग कर रही थी, तब कमेंट्री के दौरान रवि शास्त्री ने अपने साथी कमेंटेटर से कहा कि वो शाहीन शाह अफरीदी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ ना करें। रवि शास्त्री ने मज़ीद कहा कि शाहीन शाह अफरीदी से ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। शाहीन वसीम अकरम नहीं है, वो एक अच्छा बॉलर है, लेकिन उसकी इतनी तारीफ़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि वो एक डिसेंट बॉलर है, लेकिन किसी को ये कहने पर मजबूर करने की ज़रूरत नहीं है कि शाहीन एक नाकाबिल यकीन बॉलर है। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि पाकिस्तानी शायकीन शाहीन शाह अफरीदी की काफ़ी अरसे से तारीफ़ करते आ रहे हैं और उनका मानना है कि अफरीदी के लिए विराट कोहली और रोहित शर्मा को आउट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। मगर हकीकत यह है कि ऐसा एक या दो इनिंग्स में ही हुआ होगा। कोहली और शर्मा के अलावा इंडिया के बाकी बल्लेबाज वक्तन फ़वक्तन उनकी बॉलिंग तकनीक्स को शिकस्त देते रहे हैं। हमेशा की तरह इस वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तानी टीम की मजबूती उनकी तेज़ बॉलिंग को समझा गया था, लेकिन पाकिस्तान के तेज़ रफ्तार बॉलर अब तक खेले गए तीनों मैचों में ऐसा कुछ खास नहीं कर पाए जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान के वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीद पैदा की जा सके। नीदरलैंड जैसी कम क्रिकेट खेलने वाली टीम ने भी पाकिस्तान के खिलाफ रन्स बनाए, जबकि श्रीलंका जैसी कम तजर्बाकार टीम ने भी पाकिस्तान के खिलाफ 300 से ज़्यादा रन्स किए। फिर जब इंडिया के खिलाफ मैच हुआ तो टीम 43वें ओवर में ही 191 रन पर ऑल आउट हो गई। पाकिस्तानी बॉलर्स भी कुछ खास ना कर सके और इंडिया ने यह हदफ महज 31वें ओवर में ही बआसानी तौर पर पूरा कर लिया था। पाकिस्तान को अपनी तेज़ रफ्तार बॉलर्स बशमूल शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली और आरस रऊफ से भी बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थीं, मगर इन तीनों ने शायकीन को मायूस किया। वर्ल्ड कप में खेले गए तीनों मैचों में शाहीन शाह अफरीदी ने तकरीबन 35 की औसत से सिर्फ 4 विकेटें हासिल की हैं। इसके साथ शाहीन ने 6.31 रन फी ओवर की इकॉनमी को बरकरार रखा है, जिसकी वजह से वो एक महंगा बॉलर बनते जा रहे हैं, ना कि अजीम बॉलर। नीदरलैंड के खिलाफ उन्होंने 37 रन के एवज 1 विकेट हासिल की। श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने 1 विकेट पर 66 रन दिए, जबकि इंडिया के खिलाफ उन्होंने 36 रन के एवज 2 विकेटें हासिल की। ये दोनों विकेटें भारतीय बल्लेबाजों की गलतियों की वजह से गिरीं। अहमदाबाद के मैच में जब इंडियन ओपनर रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने जारहाना आगाज़ किया तो शाहीन शाह अफरीदी भी बेबस नजर आए। इस कम स्कोर वाले मैच में पाकिस्तान को तेज़ रफ्तारी से विकेटें हासिल करने की ज़रूरत थी, जो अफरीदी न कर सके। गिल का एक शानदार कैच पॉइंट पर शादाब खान ने पकड़ा, जबकि रोहित शर्मा की विकेट भी सॉफ्ट आउट समझी जाएगी। इस मैच के बाद पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ने कहा कि रोहित शर्मा ने अकेले ही पूरी पाकिस्तानी बॉलिंग को तबाह किया और इंडियन टीम ने इस मैच में पाकिस्तान को बच्चों की तरह शिकस्त दी। कुछ मुबसरीन ने स्याह मिट्टी की पिच को मोर्दे इल्ज़ाम ठहराया, जिस पर गेंद रुक कर आ रही थी, लेकिन ये वजह भी बेबुनियाद है क्योंकि इस पिच पर बुमराह ने मौसर बॉलिंग की और 7 ओवर्स में सिर्फ 19 रन दिए, जबकि अफरीदी ने 6 ओवर्स में 36 रन दिए। इस मैच में बुमराह और अफरीदी का मुवाजना करते हुए गौतम गंभीर ने कहा कि बुमराह उनकी टीम और कप्तान के लिए सबसे अहम खिलाड़ी हैं। गौतम गंभीर ने यह भी कहा कि बुमराह दोपहर 2 बजे चिलचिलाती धूप में बॉलिंग कर रहे थे, जबकि शाहीन को शाम को गेंद करने का मौका मिला। ये स्विंग के लिए ज़्यादा साजगार वक्त है। तब बुमराह की बॉलिंग में एक एज था। साबिक पाकिस्तानी फास्ट बॉलर वकार यूनुस ने भी शाहीन शाह अफरीदी को मशवरा दिया कि अगर वो वर्ल्ड कप में कोई मौसर कारकर्दगी दिखाना चाहते हैं तो उन्हें बुमराह से सीखना चाहिए। वकार का मजीद कहना था कि शाहीन की बॉलिंग में मिसिंग लिंक नज़्म व ज़ब्त है।
और वो जल्द विकेटें हासिल करने की तागदो में मसरूफ़ नज़र आते हैं। जब आप एक ही चीज़ को बार बार करते हैं, जैसा कि शाहीन अपने यार्कर को आगे बढ़ाने के लिए बॉलिंग कर रहे हैं, तो बल्लेबाजों को ये मालूम होता है और वो उसके लिए तैयार होते हैं। मगर अहमदाबाद की पिच कोई बहाना नहीं हो सकती, क्योंकि शाहीन पिछले 2 मैचों में कुछ खास नहीं कर सके जो हैदराबाद में खेले गए थे। इसके बावजूद कि पाकिस्तानी टीम ने हैदराबाद में ही प्रैक्टिस की और वहाँ काफ़ी वक्त गुजारा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वहाँ खेले गए प्रैक्टिस मैच में भी शाहीन शाह अफरीदी विकेटें हासिल नहीं कर सके थे। तो क्या हम ये कह दें कि हैदराबाद की विकेट भी शाहीन को सूट नहीं की? अजीम फास्ट बॉलर वसीम अकरम से ऐसे उज़र की तवक्को बिल्कुल नहीं की जा सकती थी, क्योंकि वो हर विकेट पर और हर कंडीशन में विकेटें लेने के काबिल बॉलर थे। ज़रा वसीम अकरम और शाहीन शाह अफरीदी के अदाद शुमार पर नज़र डालें और आप देखेंगे कि दोनों में बहुत फ़र्क है। शाहीन शाह अफरीदी अब तक 27 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 25.58 की औसत से 108 विकेटें ली हैं। 47 उन्होंने 47 वनडे मैच खेले हैं और 23.86 की औसत से 90 विकेटें हासिल की हैं। उन्होंने 52 बैनुल-अक़वामी T20 मैचों में 64 विकेटें हासिल की हैं। दूसरी जानिब वसीम अकरम ने 104 टेस्ट मैचों में 23.6 की औसत से 414 विकेटें हासिल की हैं, जबकि 356 वनडे मैचों में 23.5 की औसत से 502 विकेटें हासिल की हैं। पहली बात तो ये है कि विकेटों की तादाद बहुत ज़्यादा है और शाहीन शाह अफरीदी को मुमकिन तौर पर उनके करीब पहुंचने से पहले तवील अरसे तक अपने अरूज पर बॉलिंग करना होगी। दूसरी बात यह कि कोई भी कम मैचों में अच्छी औसत रख सकता है, लेकिन वसीम अकरम जैसा बॉलर ही 100 से ज़ायद टेस्ट और 300 से ज़ायद वनडे मैचों में इतनी बेहतरीन औसत बरकरार रख सकता है। वो ज़बरदस्त स्विंग की मदद से किसी भी फ्लैट विकेट पर भी विकेटें ले सकते थे। ताज्जुब की बात नहीं कि उन्हें स्विंग का सुल्तान कहा जाता था। इससे कबल साल 2020 में भी एक पाकिस्तानी चैनल ने शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह का मुवाजना वसीम अकरम और वकार यूनुस की जोड़ी से किया था। तब वकार यूनुस ने कहा था कि उन्हें जल्दी नहीं करनी चाहिए, ये दोनों अच्छे बॉलर और विकेट लेने वाले बॉलर हैं, लेकिन अभी वो इस मुकाबले के काबिल नहीं हैं। शाहीन शाह अफरीदी की एक कमज़ोरी उनकी फिटनेस है। जो वो जवान हैं, लेकिन अक्सर उन्हें कमर या साइड में तनाव या दर्द की वजह से मैचेस से महरूम होना पड़ता है। फिटनेस के इस मसले के साथ साथ उनकी रफ्तार में भी कमी आई है। इससे पहले वो 145 या 150 की रफ्तार से बॉलिंग करते थे। फिलहाल वो 130 की औसत रफ्तार से बॉलिंग कर रहे हैं, जो कभी कभी 135-36 तक ही जाती है। साबिक पाकिस्तानी ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक का मानना है कि रफ्तार कम होने की वजह से उनकी बॉलिंग में फ़र्क आया है। एक पाकिस्तानी चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि पहले जब उनकी रफ्तार अच्छी थी तो गेंद सही जगह पर गिरती थी और स्विंग भी दस्तयाब थी। अगर आप अहमदाबाद में उनकी बॉलिंग पर नज़र डालें तो आपको मालूम होगा कि उन्होंने कम स्विंग हासिल की। ताहम सच ये है कि पिक्चर अभी बाकी है और वक्त ही बताएगा कि क्या वो वसीम अकरम से मैच कर पाते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें कम अज़ कम एक दिहाई तक पूरी फिटनेस के साथ टॉप लेवल पर बॉलिंग करना होगी। इसके अलावा जिस तरह से बल्लेबाज शाहीन शाह अफरीदी के इरादों को भांप लेते हैं, उस सूरत हाल से निपटने के लिए शाहीन शाह अफरीदी को अपनी बॉलिंग में मज़ीद वैरायटी लाना होगी और ये सब करते हुए उन्हें अपनी रफ्तार भी बरकरार रखनी होगी। तो क्या शाहीन शाह अफरीदी उसके लिए तैयार हैं?